अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल मालिक है और आप देख रहे हैं रामीन रिन्यूएबल्स का ऑफिशियल चैनल। मेरे पीछे ये जो आप दो सोलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक ही फैमिली के दो घर थे। यहाँ पे हमने 60 किलोवाट का ओवरऑल सिस्टम लगाया है, जिसमें हमने 30 किलोवाट पर डिवाइड किया है। तो चलिए आज मैं आपको इनका रिव्यू कराऊँगा। अंदर चल के देखते हैं कि हमने इन्वर्टर कौन कौन से लगाए हैं, किस अंदाज से लगाए हैं, सोलर पैनल कौन से लगाए हैं और स्ट्रक्चर किस अंदाज से बनाया है। तो चलिए। तो ये जो है वो क्लाइंट्स के टर्मिनेशन पैनल्स हैं। यहाँ तक मीटर से लेकर यहाँ तक सप्लाई जो है आई हुई थी और केबल जो है वो हमारे मेयार के मुताबिक आया हुआ था। तो हमने यहाँ पे एक सिस्टम की टर्मिनेशन की है। अब यहाँ पे हमने जो है 35 किलोवाट का नाइट्रोक्स इन्वेरेक्स कंपनी का इन्वर्टर लगाया है ऑन ग्रिड। और इसमें जो है हमने क्लाइंट को जो है इन फ्यूचर एक्सपेंडिंग कैपेसिटी भी दी है, क्योंकि अभी जो है पैनल क्लाइंट के पास 30 किलोवाट के लगे हुए हैं और इन फ्यूचर जो है वो 7 किलोवाट तक मज़ीद पैनल क्लाइंट को अगर ज़रूरत होगी तो बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे काम की फिनिशिंग कैसी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्वर्टर लगे हुए हैं, हमारी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगी हुई हैं एज़ पर नेपरा SOPs जैसे कि होनी चाहिए। तो एक तो ये सिस्टम है। अब चलते हैं घर के दूसरी साइड पे हमने दूसरा इन्वर्टर लगाया है, वो कैसे लगाया है वो भी चल के देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो दूसरी साइड का इन्वर्टर है। यहाँ पे भी हमने 35 किलोवाट का नाइट्रोक्स इन्वेरेक्स कंपनी का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर वे में काम हुआ है, प्रॉपर चैनल डक्ट के ज़रिए। ये हमारी जो है वो SPD एंड मेन ब्रेकर बॉक्स है और ये हमारा जो है वो DC फ्यूज़ बॉक्स है एज़ पर नेपरा SOPs। जैसे कि नेपरा ने यक्तिया इलेक्ट्रिक की जो SOPs हैं उनके मुताबिक हमारे DC फ्यूज़ेस सेपरेट बॉक्स में होने चाहिए और हमारे मेन और SPD सेपरेट बॉक्स में होना चाहिए। तो आजकल यही SOPs चली हैं, इसके मुताबिक जो है। बाकी आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है इन्वर्टर को भी ग्राउंड किया हुआ है। इसके अलावा जो है प्रॉपर चैनल डक्ट से प्रॉपर काम हुआ है। तो और ये देखें हमारा जो है हाई क्वालिटी के पाइप्स लगे हुए हैं। ये चीज़ें क्लाइंट्स के लिए बहुत मैटर करती हैं। ये इसलिए दिखाने का मकसद ये होता है कि जब क्लाइंट हमारे पास सिस्टम कॉस्टिंग के लिए आता है, हमारी कॉस्टिंग जो है वो क्लाइंट को थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। तो उसकी वजह यह है कि हम इसमें हमारी इंस्टॉलेशंस के अंदर जो है वो जितना भी मटेरियल यूज़ होता है वो हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ होता है। जैसे कि आप चैनल डक्ट देख लें, ये आदम जी की लगी हुई है। इसके अलावा ये जिद्दा के पाइप्स लगे हुए हैं प्रॉपर, जिसमें हमारी जो ऊपर से DC लाइन्स आ रही हैं। तो प्रॉपर जिद्दा के क्लिप्स लगे हुए हैं जो आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करते हैं। अब जहाँ लो कॉस्टिंग होती है वहाँ ये होता है कि ये जो मटेरियल्स हैं ये लोकल मटेरियल्स के अंदर जो है वो लो कॉस्ट मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिससे क्लाइंट की कॉस्ट जो है वो कम तो हो जाती है, लेकिन एक तरह से हमारी नज़र में वो क्लाइंट का ही नुकसान होता है, क्योंकि वो लो कॉस्ट मटेरियल जो है वो आपको अच्छी लाइफ प्रोवाइड नहीं करता। तो हम वन टाइम जो है अच्छी कॉस्टिंग देते हैं क्लाइंट को, जो कि क्लाइंट को स्टार्टिंग में थोड़ा सा महंगी भी लगती है, लेकिन उससे ये होता है कि क्लाइंट का ही बेनिफिट सोच रहे होते हैं हम क्वालिटी ऑफ गुड्स क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। चलें अब दोनों इन्वर्टर हम आपको दिखा चुके हैं 35 + 35। अब चलते हैं ऊपर, हम आपको पैनल सिखाते हैं कि हमने पैनल किस वे में ऊपर लगाए हैं। जी तो दोस्तों अब हम मौजूद हैं ऊपर, जहां हमने सोलर पैनल्स लगाए हैं। सोलर पैनल्स यहां पे कौन से लगाए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ। यहां पे हमने जिनको 550 वाट के 55 पैनल लगाए हैं ईच सिस्टम पे। तो यानी दोनों स्ट्रक्चर हैं हमारे, दोनों स्ट्रक्चर पे हमने 55 पैनल लगाए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात होती है स्ट्रक्चर की। जब पैनल माउंटिंग की बात आती है तो माउंटिंग भले आप L2 लगाएं, L3 लगाएं या फिर कोई और कस्टमाइज माउंटिंग लगाएं या फिर एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाएं, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि हमारे सोलर पैनल्स की जितनी लाइफ है उतनी लाइफ हमारी माउंटिंग की होनी चाहिए। तो उसमें क्वालिटी ऑफ मटेरियल वैसा होना चाहिए कि हमें 20 से 25 या 30 साल लाइफ दे जाए। तो हम लोग इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से मद्देनज़र रखते हैं, भले हमारी साइट कोई नॉर्मल माउंटिंग पे लग रही हो, L2 पे L3 पे लग रही हो या फिर पोल माउंट पे लग रही हो। ठीक इसी तरीके से हमारी ये साइट, जैसे यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर अगर घरों पे बनने थे
55 पैनल के। तो यहाँ पे हमने जो लगाया है वो हाई राइज पे लगाया है पोल माउंट। यहाँ पे हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे छत यूज़ करनी है, मुझे इतनी हाइट चाहिए। यहाँ पे मिनिमम हाइट 11 फीट है और मैक्सिमम हाइट जो है वो 14 फीट है या 14.5 फीट है अप्रोक्स। तो यहाँ पे क्योंकि लंबे पोल आने थे तो हमने 4.5 फीट का या 4.5 इंच, सॉरी यहाँ 4.5 इंच का हमने पोल सिलेक्ट किया है। और इसके जेस्चर फ्री करने के लिए हमने प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्रॉपर सपोर्ट्स लगाई हैं। और किसी भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर में इस चीज़ को देखा जाता है कि हम उसमें जो स्ट्रिंग गार्डर्स हैं वो ऐसी सीक्वेंस में लगाएं कि हमारे पैनल के अंदर झोल ना आए। क्योंकि बाज़ जगह आपने देखा होगा कि लोग पैनल के जो है वो लेंथ वाइज जो है वो स्ट्रिंग्स लगा देते हैं। क्योंकि पैनल की जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 7.5 फीट होती है। 7.5 फीट में अगर हम लेंथ वाइज स्ट्रिंग्स लगाएंगे तो पैनल के अंदर जो है वो झोल आ जाएगा, सैग आ जाएगा, उसमें पैनल ब्रेक हो सकता है। तो जब भी आप किसी कंपनी से सोलर स्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो आप उनसे डिमांड करें कि आप वो जो स्ट्रिंग गार्डर की सेटिंग करें वो उसकी विड्थ वाइज करें ताकि पैनल में सैग ना आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने विड्थ वाइज पैनल स्ट्रिंग जो गार्डर स्ट्रिंग्स हैं वो लगाई हैं। इसमें मटेरियल अच्छा खासा लग जाता है, मेरे ख्याल से तकरीबन मैं अगर मुबालगा ना करूं तो तकरीबन डबल के करीब यहाँ पे गार्डर जो है वो बढ़ जाता है, आपका स्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और लाइफ चाहिए जब भी आप सोलर स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उसी चीज़ का ख्याल रखते हुए क्लाइंट के लिए हमने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है। जब हम हाई राइज स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा मसला क्लाइंट के लिए होता है पैनल वॉशिंग का। पैनल वॉशिंग को कवर अप करने के लिए हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो प्रॉपर वॉकवे डिज़ाइन करते हैं। वॉकवे कैसा होना चाहिए ताकि जो भी पैनल वॉश करने ऊपर जा रहा है वो वॉकवे पे डर और खौफ महसूस ना करे। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इसमें जो वॉकवे लगाते हैं वो प्रॉपर यू कट करके लगाते हैं। यू कट करने का मकसद ये होता है कि हमारे वॉकवे के अंदर किसी भी किस्म की हर्डल ना आए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे वॉकवे के अंदर किसी भी किस्म की हर्डल नहीं है। जो भी कोई पैनल वॉश करने जाएगा कोई किसी किस्म का जितनी भी हाइट हो डर और खौफ महसूस नहीं करेगा। हम प्रॉपर कवर अप करते हैं, वो सेफ महसूस करेगा। ठीक है, तो पैनल वॉशिंग जो है वो क्लाइंट के लिए बेहद ज़रूरी होती है क्योंकि जो भी आपको कंपनी एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन या एट द टाइम ऑफ कोटेशन आपको जो ROI डिज़ाइन करके देती है वो ROI आपको प्रॉपर नहीं मिल सकती जब तक कि आप पैनल वॉशिंग का ख्याल ना रखें। यानी अगर आपने पैनल वॉशिंग का ख्याल नहीं रखा तो उस पर जब डस्ट लेयर आएगी तो डस्ट लेयर की वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी पैनल की डाउन हो जाएगी, जिस वजह से आपको प्रॉपर जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है आपको नहीं मिलेगी और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतने अरसा में नहीं मिलेगा जितने अरसा हमने आपको कैलकुलेट करके दिया है। तो पैनल वॉशिंग का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और अगर आपको इस तरह का सिस्टम हमसे डिज़ाइन करवाना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या स्क्रीन पर अगर मौजूद ना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे फ्री विज़िट ले सकते हैं। अपने सिस्टम अपने घर के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए आप हमसे सिस्टम कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के रिव्यू के लिए अपने दोस्त अब्दुल मालिक को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।